की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। लंदन में राहुल द्वारा दिए गए बयान पर सीएम योगी ने बगैर नाम का उल्लेख किए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग दुनिया के देशों में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति कमेटी की सदस्य आशिमा गोयल ने रविवार को कहा कि इस साल महंगाई दर में कमी देखने को मिल सकती है। सरकार लगातार आपूर्ति श्रृंखला को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। इस कारण देश में कीमतें अन्य देशों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ेगी। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोस्त सरकारी गनर की प्रयागराज में हत्या के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। अतीक के साथ साथ मुख्तार की गैंग पर भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कॉम्प्लेक्स में निर्मित मंसूर अंसारी के 18 दुकानों को कुर्क करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। फिलहाल कई ठिकानों पर दबिश डालने और सुराग लगाने के बाद भी वह हत्या नहीं चढ़ सकी है। शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में रंग पंचमी के अवसर पर रविवार को होली खेली गई। इस दौरान कस्बे में पुलिस सुरक्षा के बीच गधे पर बैठाकर लाट साहब का जुलूस निकाला गया। जुलूस सुबह करीब 9:30 बजे लक्ष्मी नगर मोहल्ले से शुरू होकर थाने पहुंचा। इसके बाद पूरे कस्बे में घूमता हुआ कुचई घाट पर समाप्त हुआ। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र खोलने और आवश्यक संसाधनों के लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की गाड़ी कमाई को ठगने वाली सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी सहित ऐसी सोसाइटियों का संबंध चाहे किसी भी रसूखदार से हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गहलोत ने कहा कि आमजन की राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली में ऐप आधारित बाइक टैक्सी बैन होने के बाद अब ये बाइक नोएडा में पैर पसार रही है। अब इनको रोकने के लिए परिवहन विभाग भी कमर कस रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए अभियान अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ऐसे वाहनों पर चालान किया जाएगा। एक से अधिक बार पकड़े जाने पर चालान की राशि बढ़ती जाएगी। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा काम समाज का है। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति से जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 90 के दशक की हिट हसीना करिश्मा कपूर 90 के दशक की हिट हसीना करिश्मा कपूर 12 साल बाद मर्डर मुबारक फिल्म के जरिए धमाल मचाने आ रही है। मूवी साल 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वहीं करिश्मा ने अभिनय की दुनिया में वापस से अपना लोहा मनवाने को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही कमबैक शब्द का नाराजगी जाहिर करती नजर आई है।